मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा उस्ताज़ुल क़र्रा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद ज़फ़र साहब बरकाती व हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब व हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब सना खान मुस्तफ़ा बड़े भाई जनाब रेहान रज़ा नूरी साहब जुमला सामईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार सामीन बज़्म, जैसा कि आपको मालूम है कि आज इस कदीम इदारे में जिसको जामे क़ादरिया नूरुल उलूम के नाम से हम और आप जानते पहचानते हैं, इसके अंदर एक बड़ा काम और हुआ। अभी तक जहां लड़कों की तालीम का सिलसिला था लड़कों के लिए, वहीं पर हमारी बहनों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया गया और उसका नाम रखा गया नूरुल उलूम लिल बनात। ये तमाम मेहनतें, कोशिशें, काविशें इस अरकान मदरसा हाजा की हैं। मदरसे के जितने भी जिम्मेदारान अरकान, सदर मोहतरम अलहाज मोहम्मद आसिफ रज़ा नूरी साहब, वहीं पर नाज़िम आला सना खान मुस्तफ़ा शम्स तबरेज़ नूरी साहब, नाइब सदर हैं सना खान मुस्तफ़ा जनाब शकील नूरी साहब, और हमारे बड़े भाई रेहान रज़ा नूरी साहब। इनके अलावा दीगर हजरात भी इस मदरसे को देख रहे हैं और इनकी मेहनतें, इनकी मशक्क़तें, इनकी कोशिशें यही हैं कि किसी तरीके से इस मदरसे में तालीम बेहतर से बेहतर हो, अच्छी से अच्छी तालीम का इंतज़ाम हो। इसीलिए हाल में थोड़ा इसका आवाज़ बढ़ा दें। इनकी कोशिश यही है कि इस मदरसे के अंदर जितनी अच्छी तालीम हो सके वो कराई जाए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए अलहाज मोहम्मद रिजवान साहब, आमीन आमीन, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मेहनतें की इस मदरसे के लिए और बहुत कोशिशें की। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा ये कहता है कि परवरदिगार आलम ने उन्होंने जो इस मदरसे के लिए मेहनतें की हैं,
इसके वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमा दी होगी। आमीन आमीन आमीन। और काफी सालों से इस मदरसे के अंदर मेहनत करने वाले मुदर्रिस सदरुल मुदर्रिसीन उस्तादुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब बरकाती, जिनको कई साल हो गए माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं। नमाज फजर से पहले आकर बच्चों को उठाना, फिर नमाज फजर के बाद आकर के बच्चों को पढ़ाना, ये इनका मामूल है, बेशक सुभान अल्लाह। ये इनका अमल है। पूरी मेहनत अपने बच्चों पर सर्फ करते हैं और आप देखते हैं अपने माथे की आंखों से हर साल इसी दारुल से 8-10 बच्चे फारिग भी होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस इदारे ने कौम को बहुत कुछ दिया है और बहुत पुराना इदारा भी है। इसकी संग बुनियाद शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान ने रखी है। बेशक जिंदाबाद। अब इस वक्त नाज़िम आला हैं शम तबरेज नूरी साहब, तो उनकी कोशिश भी यही है कि किसी तरीके से इसके अंदर तालीम का ऐसा एहतमाम हो, ऐसा इंतजाम हो कि दूर दूर तक इसका चर्चा हो, लोग दूर दूर से आए, जो बच्चे पढ़ने के लिए आए उनकी बेहतर से बेहतर तालीम कराई जाए। बेशक यानी पूरा फोकस, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी तालीम के लिए ही सर्फ कर रहे हैं। शम तबरेज नूरी साहब बड़ी मेहनत, अभी मुझसे कबल मौलाना सगीर साहब ने बताया ताखिर तो हो गई, ये काम रमजान या उससे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक हर चीज का एक वक्त होता है। आज इसका वक्त आज होना था। माशाल्लाह दिन में प्रोग्राम रहा, खवातीन का बड़ा अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा। अब ये प्रोग्राम चल रहा है, आप हजरात समाअत कर रहे हैं। स्टेज पर इसी मदरसे के होनहारा तलबा बैठे हुए हैं, सामईन में भी बैठे हुए हैं। आइए इसी तमहीद के बाद थोड़ी देर कुछ और सुनने सुनाने की कोशिश करें। एक मर्तबा सबसे पहले हम सब मिलकर गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व करीमिना व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तबीयत नासाज है, आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बड़े भाई तबरेज नूरी साहब और कारी ज़फ़र साहब की मोहब्बतें इनके फूल गए, इसलिए मैंने कहा जाना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाद जो एक अजीम लहजा जो मेहमान खुसूसी है सानिया इकबाल कारी जुबैर साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, उनका कलाम आप हजरात समाअत करेंगे। चंद बातें मुझसे सुने, एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद वारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। बेशक क्या बात है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो।
सुभान अल्लाह क्या कुछ साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, सुभान अल्लाह, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया अपने हबीब पर, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। और कुरान नाजिल 1 साल या 2 साल या 4 साल या 5 साल या 10 साल में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि रब ताला ने कुरान अजीम 23 बरस तक अपने हबीब पर नाजिल फरमाता। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तवज्जो है तो झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब ने अपने हबीब के ऊपर कुरान नाजिल किया, नाजिल फरमाने वाला परवरदिगार, और जिस पर कुरान उतारा जा रहा है वो परवरदिगार का हबीब। रब चाहता तो 1 साल के अंदर पूरा कुरान नाजिल फरमा देता, नहीं बल्कि 10 साल ऐलान नबूवत के बाद मेरे नबी ने मक्के में गुजारे तो 10 साल तक परवरदिगार आलम अपने हबीब पर कुरान नाजिल करता रहा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए हबीब मक्का छोड़कर मदीना आबाद करो। मुस्तफा मदीने गए, वहां भी परवरदिगार आलम कुरान नाजिल फरमाता रहा। अल्लाह के हबीब 13 साल तक वहां पर बहयात रहे, यानी 23 साल तक मेरे हबीब पर, आका पर परवरदिगार आलम कुरान नाजिल फरमाता रहा। पूरा कुरान पढ़ लीजिएगा, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को पढ़िए और तफसीर देख लीजिएगा, उलमा से मालूम कर लीजिएगा, तारीख उठाकर देख लो। पूरे कुरान में रब ताला ने न नमाज का हुक्म पहले दिया, न ज़कात का हुक्म पहले दिया, न रोजे का हुक्म पहले दिया, न हज का हुक्म पहले दिया, न हुकूक़े वालिदैन का पहले हुक्म दिया। सबसे पहला हुक्म अल्लाह ताला अपने हबीब पर जो नाजिल फरमा रहा है वो कुछ और हुक्म न था, बल्कि रब ने कहा, ए हबीब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए हबीब अपने रब के नाम से पढ़ो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान औलिया किराम, उलमाए अहले सुन्नत, जामे क़ादिया नूर उलूम, नारे तकबीर। सबसे पहली आयत, सबसे पहला वर्ड अल्लाह ने जो अपने हबीब पर भेजा तो तारीख बताती है ना वो नमाज का हुक्म था, ना ज़कात का हुक्म था, ना हज का हुक्म था, ना रोजे का हुक्म था, कोई हुक्म न था। सबसे हुक्म जो पहले जो हुक्म आया है, सबसे पहली जो आयत आई है, अल्लाह ने कहा था, ए जिब्रील जाओ मेरे हबीब से कहो पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। देखो रब ताला ने सबसे पहला जो वर्ड अपने हबीब पर नाजिल किया है वो कोई और नाजिल न था, बल्कि परवरदिगार आलम ने इल्म के ताल्लुक से पहले का हबीब से कहो पढ़ो, ए हबीब पढ़ो। अल्लाह ताला कह रहा है, मैंने देखो परवरदिगार आलम सबसे पहले तालीम के लिए अपने हबीब से फरमा रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए हबीब अपने रब के नाम से पढ़ो, इसलिए कि जब मेरा हबीब पढ़ जाएगा, ए लोगों जब तुम पढ़ जाओगे, जब तुम तालीम से आरास्ता और पारास्ता हो जाओगे तो नमाज का हुक्म तुम जान लोगे, रोजे का हुक्म तुम जान लोगे, हज के
फराइज वाजिबात को तुम जान लोगे, जब तुम्हारे अंदर इल्म आ जाएगा, जब तुम इल्म से आरास्ता हो जाओगे तो दुनिया के अंदर रोशन मुनव्वर होगा। इल्म बहुत जरूरी है। इल्म इतनी अहमियत रखता है कि ये आयत खुद बता रही है कि परवरदिगार चाहता तो कोई और हुक्म नाफिज फरमाता अपने हबीब के ऊपर, लेकिन रब ने कहा ए हबीब पढ़िए। पढ़ने के लिए परवरदिगार ने कहा। और आज हमारी कौम पढ़ने से कितने पीछे है। आज हमारी कौम पढ़ने से कितने पीछे है। देखो हमारे घरों में बच्चे अनपढ़ नजर आ रहे हैं, उनके पास इल्म नहीं है, तालीम से आरास्ता नहीं है। तो जो लोग तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं वो फिर गांव देहात में खेतों पर जाकर जाते हैं और वो फिर दूसरे काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ जाते हैं, जो बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं, जो बच्चे इल्म को हासिल कर लेते हैं, वो दुनिया में जगमगाते हुए नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के हबीब गारे हिरा में है। यहां पर ये पहला पैगाम आया परवरदिगार का। जिब्रील ने आकर के आयतें सुनाई, अल्लाह के हबीब ने सुना, पढ़ने के बाद घर गए। परेशान है आका, चेहरे पर पसीना है, पूरा जिस्म पसीने में शराबोर है। आप घर गए, हजरत खदीजा से जाकर कहा मुझे कंबल दो, कंबल उड़ाओ, बहुत परेशान हूँ। अम्मा खदीजा ने कहा था क्या हुआ? कहा आज गारे हिरा में अजीब मामला है हुआ। एक ऐसा शख्स आया, आज से पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा और उसने मुझे ये आयतें याद कराई हैं, ये मुझे सिखाई हैं। अम्मा खदीजा ने कहा था आप परेशान मत होइएगा, आपको परवरदिगार रायगा नहीं फरमाएगा। आप तो यतीमों की मदद करते हैं, आप तो मिस्किनों के सरों पर दस्ते शफकत रखते हैं, आप परेशान मत होइएगा। तो आपका रब आपको हलाक नहीं फरमाएगा, आप परेशान मत होइएगा। देखो जब मेरे नबी पर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुई, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कोई और नहीं थी बल्कि अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। शम तबरेज़ नूरी साहब जी जी अता फरमाया हज़रत। देखिए हर दिल अजीज शायर सना खान मुस्तफ़ा कारी जुबैर रज़ा साहब वो आ गए हैं। अगर आपकी तवज्जो हो तो थोड़ा आगे बढ़ूं, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया, कहा आप परेशान मत होइएगा, अल्लाह ताला आपको रायगा नहीं फरमाएगा। आप तो यतीमों की मदद करते हैं, आप तो गरीबों के खैर ख्वाह हैं, आप तो मिस्किनों के सरों पर दस्ते शफकत फेरते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं? अब मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह के हबीब पर कुरान की आयतें नाजिल हुई, मेरा हबीब मेरा नबी घर पर गया, अम्मा खदीजा ने उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ से पता चलता है वालिदैन का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, कितना अहम है। माँ बाप का भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चों में उसमें ज्यादा असर पड़ता है। जब माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चों की तालीम और अच्छी होती है और बेहतर होती नजर आती है, और जब माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो बच्चों की तालीम अच्छी होती हुई नजर नहीं आती है। देखो तो जरा अम्मा खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह आप परेशान मत होइएगा। वक्त गुजरता गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर और आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने सबसे पहले कुरान को उतारा और पहली आयत करीमा नाजिल फरमाई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए हबीब अपने रब के नाम से पढ़ो, पढ़ने का हुक्म परवरदिगार दे रहा है। अल्लाह ने हमें और आपसे पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन हम और आप हैं आज पढ़ने से बहुत दूर हैं। हमारी कौम पढ़ने से बहुत दूर होती हुई नजर आ रही है, दूसरी कौमें पढ़ रही हैं, आज दुनिया पर राज कर रही हैं। ये कौम जब तक पढ़ती रही, दुनिया पर राज करती रही, इस कौम ने तालीम को दूर छोड़ दिया है। ये कौम आज गुलाम होकर के रह गई है। आप जानते नहीं हैं मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम किया, ऐलान नबुव्वत किया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैल रहा है, लोग दाखिल इस्लाम हो रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैल रहा है। मेरा नबी तबलीग फरमा रहा है, आने वाले आ रहे हैं। जो लोग मुस्तफा पर तलवार लेकर के निकल रहे थे, वक्त गुजर रहा था, अल्लाह के हबीब का अखलाक देखकर, किरदार देखकर वो लोग भी अल्लाह के हबीब पर ईमान लाते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हो, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर रहा हो, यह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर रहा हो, या मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर रहा हो। अली के बारे में आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह, बेशक। इल्म कितना जरूरी है हर एक इंसान के लिए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में कहा था कि जिसको इल्म ना हो तो वो हमारे बाजार में आके खरीदो फरोख्त ना करे, जिसके पास इल्म नहीं है तो उसको कोई जरूरत नहीं है हमारे बाजार में आके खरीदो फरोख्त करने की। यानी इल्म इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इसलिए कि ये इल्म अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। बेशक बेशक, सही बात। फर्ज कर दिया गया है और आज हम इस फर्ज को कितनी आसानी से छोड़ रहे हैं। उसी फर्ज की अहमियत को समझते हुए, उसी फर्ज की जरूरत को समझते हुए जामे कादिर नूरुल उलूम के अंदर इन अराकीन ने मशवरा किया, मीटिंग की कि आज के हालात हिंदुस्तान के क्या हैं, क्या आपको बतलाने की जरूरत है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सुनने को नहीं आता कि आज हमारी फला बेटी, आज हमारी फला बहन फला के साथ चली गई, आज हमारी फला बहन तो अपने ईमान से समझौता कर लिया है और मुर्तद होकर के रह गई है, आज हमारी फला बेटी काफिरा हो गई है, आज हमारी बेटी गैर मुस्लिम के साथ भागती नजर आ रही है। ये बेटियां जा कहां से रही हैं? तो कहा जाएगा ये कॉलेजों में जा रही हैं, ये यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, वहां पर तालीम हासिल कर रही हैं, वहां पढ़ते पढ़ते गैर मुस्लिमों से इनके कांटेक्ट हो रहे हैं और होने के बाद फिर ये अपने ईमान को खो देती हैं। बाप अपनी बेटी के कदमों से लिपट जाता है, अपनी पगड़ी को उतार कर अपनी बेटी के कदमों पे रख देता है, लेकिन बेटी नालायक हो चुकी है, उस बाप की अपने बाप की पगड़ी का भी लिहाज नहीं रखती। ऐसी वीडियो, ऐसी खबरें आप तक पहुंच रही हैं, आप जानते नहीं हैं। एक काफिर कहता है लाखों की तादाद में मुसलमानों की लड़कियां हमारे गैर मुस्लिमों के अंडर में आ गई हैं, उनसे शादी कर ली है। जरा सोचो तो, हमारी बहनें, हमारी बेटियां लाखों की तादाद में गैरों की सफों में जाकर के खड़ी हो गई है। इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब वही देगा जो घर का जिम्मेदार होगा। एक बाप को हिसाब देना होगा, एक भाई को हिसाब देना होगा, एक दादा को, एक परदादा को, यानी जो घर का जिम्मेदार है उसको हिसाब देना होगा। उसकी बेटी कहाँ गई है, उसकी बेटी किधर जा रही है, ये जिम्मेदारी बाप की बनती है, ये जिम्मेदारी भाई की बनती है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माँ की बनती है। बिल्कुल हक बात है, हक बात है, बिल्कुल सही बात। ये कि घर में बेटी जो बात बाप भाई से ना कह पाए वो माँ और भौजाई बहन से कह देती है। तो ज्यादातर इल्म भौजाइयों को या बहनों को या माँ को होता है, लेकिन माएं उनके इस अमल पर पर्दा डालती हैं और नतीजा ये निकलता है कि सुनने को मिलता है कि फला गैर मुस्लिम के साथ फला की बेटी चली गई, फला गैर मुस्लिम के साथ फला की बेटी चली गई। जरा सोचो तो ये फितना इर्तिदाद कैसा जोर पकड़ रहा है आज मुसलमानों की बच्चियां। जरा सोचो तो वो गैरों के साथ जा रही है। यही दर्द था शमशबरेज दूरी के दिल में, यही दर्द था हाजी आसिफ साहब के दिल में, यही दर्द था
जनाब रेहान रजा नूरी के दर्द दिल में, जब इनके दिल में दर्द पैदा हुआ कि हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं, पता चला आखिर क्यों जा रही हैं, तो पता ये लगा हमारा कोई ऐसा बहेड़े में इदारा नहीं है जो जिसकी पाबंदी पूरी हो, शरीय एतबार से जो पाबंदी लिहाज से सही तरीके से पूरा इदारा हो। तो इनके दिल में ये दर्द पैदा हुआ तो इन्होंने मशवरा किया क्यों ना इस मदरसे के 2 हिस्से किए जाए। सही हक बात। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आधा लड़कों के हिस्से में रहे और आधे हिस्से में हमारी बहनें हमारी बेटियां पढ़े, वो भी पर्दे की पाबंदी के साथ, और वो भी मुकम्मल पर्दा। आपने अब से 3 महीने पहले जब शाबान में आप दस्तार बंदी के मौके पर आए होंगे तो देखा होगा जो अब आपको दिख रहा है वो उस वक्त नहीं दिखता होगा। जैसे कि पर्दे का इंतजाम देखिए, पर्दे लटक रहे हैं, उस वक्त ये नहीं था, ये गेट लगाया गया उस वक्त नहीं था, इसलिए कि जब लड़कियों की तालीम का इंतजाम किया तो इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। लड़कियों का इस मदरसा खोलना या उनका कॉलेज खोलना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शम्स तबरेज नूरी साहब को मैं देख रहा हूँ मुसलसल 2-3 महीने हो गए ये दिन रात इसी में लगे हुए हैं। कभी जफर साहब को फोन करते हैं, कभी हाजी आसिफ साहब को फोन करते हैं, कभी रेहान भाई को फोन करते हैं इनके मशवरे से कि अब करना क्या है, कैसे क्या करना है। तो आज देखिए 2-3 महीनों की मेहनतों के बाद माशाअल्लाह पूरा मुकम्मल तालीमी इंतजाम हो ये इनके दिलों में दर्द था कि हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं तो क्यों ना उनकी तालीम के लिए इसी मदरसे में इंतजाम किया जाए। तो माशाअल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा इंतजाम किया है। देखिए ये जो उत्तर साइड का दरवाजा है ये लड़कों के लिए है और लड़कों की पढ़ाई दूसरी मंजिल पे होना है और हो रही है, लेकिन जो हमारी बहनें जो हमारी बेटियां इस मदरसे में आएंगी उनके आने का रास्ता ये दक्षिण साइड से जो शेर नगर रोड कहलाता है, आतिक भाई पान वालों की दुकान के सामने से जो गली आ रही है उधर से रास्ता तो पुराना था ही, दरवाजा भी था लेकिन उसको और अच्छे तरीके से दरवाजा तैयार किया गया और पूरा पर्दे का इंतजाम ये किस लिए किया गया, इनके दिल में दर्द था इसलिए कि हमारी बेटियां जब गैरों के यहाँ पर जाएंगी नहीं तो उनका फिर ईमान नहीं छीना जाएगा। जब वो अपने इदारे में आएंगी अपने मदरसे में आएंगी तो इनका ईमान महफूज रहेगा। यही दर्द लेकर के इन लोगों ने इस मदरसे की एक शाख और तैयार की और जिसका नाम रखा गया नूरुल लिल बनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बता दिया कि अल्लाह ने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो। अब इन्होंने तालीम का इंतजाम कर दिया है, अब हमारी जिम्मेदारियां है कि अपनी बेटियों को भतीजियों को अपनी नवासियों को पोतियों को यहाँ पर भेजे और उनके दाखिले कराएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न यौम रज़ा, मौलाना नसीम मौनईम साहब सादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों के दाखिले कराएं। अगर चाहते हैं कि आपकी बेटियों का आपकी बहनों का ईमान सलामत रहे, वो हमला आपकी बेटियों की इज्जत पे नहीं कर रहे कि इज्जत लूटी छोड़ दिया, वो पहले का दौर था, अब वो हमला कर रहे हैं ईमान पर, ईमान लूट रहे हैं, बेईमान कर रहे हैं हमारी बहनों को हमारी बेटियों को। तो हम आपसे अर्ज करते हैं अब उनके दरवाजे पर अपनी बेटियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्होंने लाखों रुपए इस मदरसे में लगा दिए। अगर आज अब आपने अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को इस इदारे में तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजा तो सोचो इनका दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, फिर कौन आगे बढ़ेगा। ये इनके दिल में दर्द हुआ, इन्होंने इसी मदरसे के 2 हिस्से करके आधा बहनों के लिए कर दे दिया और उनके लिए माशाअल्लाह जितनी भी मौलिमात थी उनका इंतजाम कर दिया माशाअल्लाह, जितनी जरूरत है इल्म की
और इधर देखिए सदरुल मुदर्रिसीन उस्तादुल कुर्रा हाफिज कारी मोहम्मद जफर साहब बरकाती, काफी साल हा साल से ये खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर उन्हीं के बगल में उस्तादुल कुर्रा शाहकार तरन्नुम हाफिज कारी मोहम्मद शाहिद रजा साहिल साहब, इनको भी देखे, ये भी माशाल्लाह इस मदरसे के मुदर्रिस हैं। सुभान अल्लाह, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बातें तो करना आपको बताना, वरना तकरीर तो मैं भी और छेड़ सकता हूँ, है नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए मौलाना सगीर साहब, ये भी इसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं। मौलाना नूरुल हसन साहब हों, और इसके अलावा और भी स्टाफ है। सैयद फरीद मियां साहब, सैयद फरीद मियां साहब जो बाहर के हैं माशाअल्लाह, वो शायद किसी वजह से घर गए हुए हैं, पेपर देने गए हैं, वो भी मुदर्रिस हैं। ये पढ़ा रहे हैं, तालीम बच्चों को दे रहे हैं। ये तालीम, जिसको जो समझता है वो जानता है तालीमी मेयार क्या होता है। जो तालीम हासिल करता है वो जानता है तालीम किसे कहते हैं। तालीम वाले को नूर वाला कहा गया है, और बेइल्म को बिल्कुल तारीक वाला कहा। यानी जिसके अंदर इल्म है वो नूर से मुनव्वर है, और जो बेइल्म है वो तारीकी में खोया हुआ है। उसके अंदर कोई नूर नहीं, इल्म नहीं जिसके अंदर, तो समझ लो वो नूर से बेनूर, उसके अंदर कोई नूर नहीं है। इल्म बहुत जरूरी चीज है, इल्म बहुत अहमियत का हामिल है। इल्म होना हर इंसान के लिए जरूरी है। और फिर आका ने खुद फरमा दिया कि इल्म दीन सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसे मर्द पर इल्म दीन सीखना फर्ज है, ऐसे ही औरतों के लिए भी इल्म दीन सीखना फर्ज है। तहारत के मसाइल हों, नमाज के मसाइल हों, रोजे के मसाइल हों, जैसे मर्द हजरात को सीखना फर्ज है, ऐसे ही औरतों को सीखना जरूरी है। तहारत के मसाइल मर्द से ज्यादा औरतों को ज्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि घर में औरतें ही हैं जो कपड़े धोती हैं। समझ रहे हैं? अब जिस औरत को इल्म नहीं है कि नापाक कपड़ा कैसे धोया जाएगा और पाक कपड़ा कैसे धोया जाएगा, तो जरा सोचिए वो औरत क्या करेगी। अगर एक नापाक कपड़ा पाक कपड़ों में किसी औरत ने लाइल्मी की बुनियाद पर मिला दिया, और आज का दौर तो वॉशिंग मशीन का है कि सारे कपड़े एक ही बार में डाल दिए। समझ रहे हैं? अच्छा, जो हम ये कपड़े निकालते हैं गंदे, तो ये नापाक नहीं होते हैं, अलबत्ता गंदे हो जाते हैं मिट्टी वगैरह लगने से। अब हमारी माँ बहनें करती क्या है, सारे कपड़े एक ही बार में डाल दिए वॉशिंग मशीन में। खुदा ना खास्ता अगर किसी को इल्म नहीं है, उसमें कोई एक ऐसा कपड़ा डाल दिया गया जो नापाक है, जिस पर नजासत गलीजा लगी है, तो जरा सोचिए और कपड़ों का क्या हाल होगा। सब अहले इल्म लोग बैठे हैं, अगर एक कपड़ा सारे कपड़ों में मिल गया तो ये समझ लीजिएगा कि सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। यही बात। तो औरतों को इल्म ज्यादा हासिल करना चाहिए मर्द के मुकाबिल, दोनों के लिए फर्ज है, इसलिए कि तहारत के मसाइल या औरतों को ज्यादा सीखना चाहिए। तो इसी का इंतजाम इस मदरसे में किया है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भेजें और तालीम से आरास्ता पैरास्ता कराएं। ये बच्चे आज इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़ कर आए हैं। मैं इनसे भी चंद बातें कह कर रुखसत हो रहा हूँ। आपने अपने घर को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बहन भाइयों के प्यारों को छोड़ा, अपने घर के चैन सुकून को छोड़ा, और यहाँ पर आए हो। यहाँ पर सुबह 4 बजे उठ जाते हो और पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हो, रात को 11-12 बजे सोते हो, फिर सुबह उठ जाते हो। ये मेहनत कर रहे हो, ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारा जितना वक्त यहाँ पर गुजरे वो वक्त तुम्हारा खराब ना जाए। हर वक्त यहाँ पर रहो, बस तालीम हासिल करते रहो, कुरान पढ़ते रहो, कोई हदीस की किताब का मुताला कर लिया करो। और माशाल्लाह ये ऐसा इदारा है कि इस इदारे में नूरी लाइब्रेरी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज हासिल कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, तो अगर कुरान हिफ्ज करते करते थक गए, थोड़ा मन चाह रहा है, तो लाइब्रेरी में जाइए, कोई हदीस की किताब देख लीजिए, कोई तारीख की किताब पढ़ लीजिए,
बिल्कुल सही बात। उसके लिए उर्दू पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए उर्दू कंपलसरी। हाँ माशाल्लाह, बहुत बहुत सब तबरेज नूरी साहब कह रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजामात किए हुए हैं मदरसे में। आप तालीम हासिल करें मेहनत से, और जहाँ पर उस्ताद कारी जफर साहब बरकाती हो तो माशाल्लाह बच्चे भी मेहनती ही होंगे। जब उस्ताद सुबह 4 साढ़े 4 बजे आके दरवाजा खटखटा दे तो जरा सोचो बच्चे को सोएंगे, पढ़ेंगे। और फिर जहां पर उस्ताद ऐसा हो और नासिम आला से मिल गया हो जो मगरिब पढ़ी आला हजरत में और फौरन मदरसे में हाजिर है, ईशा पढ़ी आला हजरत में फौरन मदरसे में हाजिर हैं। ये शम तबरेज साहब नाज़िम आला बड़ी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, दिन रात अपना वक्त यहीं पर सर्फ कर रहे हैं, यहीं देख रहे हैं। हाजी आसिफ साहब के सामने सारी बातें रखते हैं, इनसे मशवरा होता है। तमाम अरकान जामे हाजा मशवरा करते हैं और जो भी काम अंजाम देना होता है इन्हीं के मशवरे से होता है। लिहाजा ये पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ इस इदारे को चला रहे हैं। मेरी आवाज जहां तक जा रही है और जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, इन्होंने मदरसे में लड़कियों के तालीम का इंतजाम किए कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यहां पर भेजें। और अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का मुकम्मल इंतजाम है, किसी भी जेंट्स की गुंजाइश नहीं है किसी भी तरीके से। एडमिशन दाखिला जो भी है वो सब लड़कियां ही लेंगी, जो मौलमात हैं वही उनका एडमिशन दाखिला लेंगी, किसी भी जेंट्स की कोई एंट्री नहीं है, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम है। लिहाजा ये लोगों, मैं आपसे मोहतबाना मुखलिसाना अपील कर रहा हूँ। मैंने ये चंद टूटी फूटी अंदाज में चंद टूटी फूटी बातें आपके सामने पेश की, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन शम तबरेज नूरी साहब का ये हुक्म कह लीजिएगा, इनकी मोहब्बतें कह लीजिएगा कि मैंने कहा अगर नहीं गया तो न जाने क्या सोचेंगे। बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे बड़े हैं और कहीं ना कहीं हमें मशवरे से भी वास्ते हैं। जब हम थोड़े हमारे कदम डगमगाते हैं, थोड़ी परेशानी में आ जाते हैं तो इनके बेहतर से बेहतर मशवरे भी मिलते हैं। कारी जफर साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, कहने को तो हमारे बहनोई भी हैं लेकिन बचपन के हमारे साथी भी हैं। डबल टिबल रिश्ता है तो इनकी मोहब्बत है जो मैं आ गया, लेकिन आज मैं घर से आने के मूड में नहीं था। तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, कमजोरी कुछ ज्यादा है, थोड़ा बुखार आ गया था, लेकिन अल्लाह मैं यहाँ पर आया, परवरदिगार की रहमत हुई और फिर अल्लाह के हबीब का ये घर जिसको मदरसा जामे कादे नूरुल उलूम कहा जाता है, मैंने इतनी देर खड़े होकर आपके सामने चंद बातें रखी हैं। आप मेरी बातों को सुनकर अनसुना मत कीजिएगा, बल्कि इस पर अमल कीजिए और इस पैगाम को दूर दूर तक पहुँचाइए। जो लड़के बाहर के हैं, गांव देहात के आए हुए हैं, वो अपने घरों पर भी बताएं कि अब हमारे मदरसे में लड़कियों के पढ़ाने का इंतजाम भी हो गया है। वो अपनी बहनों को, अपनी भतीजियों को, अपने घर की बेटियों को लाएं और तालीम दिलाएं, इसलिए कि तालीम बहुत जरूरी है। तालीम इतनी जरूरी है, जब तालीम हासिल कर लेंगे तो आपका बच्चा मस्जिद का इमाम बन जाएगा। जब यही बच्चा तालीम हासिल कर लेगा, यही कारी कुरान बन जाएगा। यही बच्चा जब तालीम हासिल करेगा तो दुनिया में जहां जाएगा आपकी इज्जत को बाला करेगा, और जब आप कब्र में जाएंगे तब आपकी कब्र के नूर को मुनव्वर करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं परवरदिगार आलम इस इदारे को दिन दूनी रात चौनी तरक्कियां अता फरमाए। जो भी कुछ मैंने कहा अगर कुछ गलती हो गई मौला ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।